Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. अच्छा उर्सा जी, मसला पता लग गया, बीमारी का पता लग गया, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब की आ गई। मैनेजमेंट उस कल्चर को इम्बैड करना चाहती है बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स और बेस्ड ऑन जो उसके पास कोई सर्वे आया, चाहती है हम नीचे कैस्केड करें, इम्बैड कर दें। स्ट्रेटेजिकली आप क्या सजेशंस देंगी कि वो बातें लफाजियत में नहीं बल्कि किसी बिजनेस नंबर में ट्रांसफॉर्म हो जाए? ये सुनना चाहते हैं हम आपसे। प्लीज 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 शेयर सम थॉट्स ऑन इट। ऑलराइट, आई थिंक देखिए, बिजनेस की जहाँ तक बात करें तो बिजनेस को क्या चीज़ समझ में आती है? नंबर समझ में। सो आई थिंक कोई भी इनिशिएटिव हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, इवन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो, until unless it is not converted into some quantitative aspect, तब तक समझ में नहीं आएगा और हमें भी नहीं समझ में आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको नंबर्स के साथ ड्राइव किया जाए। एंड हाउ कैन यू डू दैट? आई थिंक दिस कैन ओनली हैपन इफ HR in itself gets the credibility of sitting at the strategic level decision making and the table. So if I'm HR and I know what the business strategy is, आगे जाने वाली तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अच्छा मैं ऑर्गेनाइजेशन ने इन नंबर्स को टच करना है अगले 3 सालों में, तो उसमें HR का क्या रोल होगा? हु विल बी द ड्राइविंग फोर्स? राइट, ऑफ कोर्स अगर X नंबर तक पहुंचना है तो उसको कौन करेगा? देयर विल बी रिसोर्सेज, इतना कैपिटल लगेगा, इतना ये लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है इस पूरी कहानी का वो है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स शुड दे अडॉप्ट इन ऑर्डर टू रीच देयर? तो आई थिंक अगर हर चीज़ को मैं एंड नंबर के साथ लिंक कर दूं कि एक्स बिहेवियर्स होंगे तो आप पहुंच पाएंगे वहाँ पे। सो वो बिहेवियर्स कैसे आएंगे? वो बिहेवियर्स ऐसे आएंगे कि हम डिफाइन करें, वो इतना क्लियरली डिफाइन करें, एवरीबडी शुड नो। तो वो जब तक अब आपके हर एस्पेक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे वो बिहेवियर्स, तब तक इंडिविजुअल्स उसको फॉलो नहीं करेंगे। आई थिंक इतना ज़्यादा हैमरिंग करने की ज़रूरत है। एंड जो भी एम्प्लॉयज़ आपके पास आ रहे हैं वो पहले अनलर्न करेंगे, फिर लर्न करेंगे। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट बुनियादें डाली जा सकती। वक्त आएगा लेकिन वक्त लगेगा ना? बहुत एब्सोल्युटली यस। उर्सा मैडम, हमने कल्चर में तो बहुत डिटेल बात कर दी है, लेकिन कल्चर के अंदर और कल्चर बनाते वक्त, बहुत अच्छा कल्चर बनाते वक्त साथ साथ उसको सफ़ेद मक्खी लग जाती है। जैसे आपको पता है, खेतों की बात करते हैं, उसको मौसमी कीड़े लग जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दीमक लग जाता है। आपको तो पता है कि मैंने बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा, बड़े खूबसूरत फर्नीचर बनाए हैं, लेकिन कब लग गई दीमक आपको पता ही नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं समझता हूँ वो दीमक कुछ और नहीं है, वो दीमक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है। क्या वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स अच्छी है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बुरी है? क्रिएट कौन कर रहा है, या माहौल ऐसा बना दिया है हर ऐरा गैरा आए और इस पॉलिटिक्स के अंदर अपना हिस्सा डाल दे? व्हाट इज योर कमेंट ऑन इट? यस, ऑलराइट, सबसे पहले तो टू बिगिन विद, अभी आपने बात की सफ़ेद मक्खी और दीमक की। तो दोनों प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के, तो हमारे लिए तो अच्छा होता है जब सफ़ेद मक्खी आती है, प्रोडक्ट बिक जाएगी। तो सो जोक्स अपार्ट, नाउ वी कम टू कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिक्स होती है। देखिए, पॉलिटिक्स क्या होती है? सबसे पहले जहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होंगे, सो एवरीबडी ब्रिंग्स इन देयर unique and diverse level of experience, mindset, learning experiences. So when all of that combines, obviously कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस, रिफ्ट्स आएंगी ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पॉलिटिक्स तो होगी, बट उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव कॉनोटेशन है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अकर्स। सो अगर आई थिंक विद इन द टीम भी अगर कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, देयर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच आर क्रिएटिंग नेगेटिविटी, वो कहाँ से ठीक हो सकता है? आई थिंक जो हमारे लाइन मैनेजर्स हैं वो ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब देखें, अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट कई तरीके के होते हैं। अब वो अंदर का ट्रेनर बार बार बाहर आ जाता है, तो ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट। यस, ठीक है, सो द ओवर्ट the overt conflicts can be seen, can be heard, but it's the covert conflicts
which create a lot of problems. So I think जो कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका सरफेस पे आना बड़ा ज़रूरी है. एंड आई थिंक ये अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी ऑल कम हियर टू वर्क. सो आई थिंक बारहा इंटरवेंशंस की ज़रूरत है. एंड अगेन आई वुड से दिस इज़ वेयर द सीनियर लीडर्स, द सीनियर मैनेजर्स हैव टू प्ले a great role. मैं इस पर थोड़ा सा रियल है, बहुत रियल है. ये अभी रिसेंटली मैं वाकया शेयर करूँगा क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझता हूँ और आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो हमें सिखाते हैं, समझाते भी हैं. सो मैं समझता हूँ कि जिसको आप कहें कि चलो मीटिंग्स करवा दी, बात करवा दी, बुला लिया, बिठा दिया, मैं जो खाने का भी बहुत बड़ा एक रोल है. तो मैंने एक बहुत बड़ा डिनर का एहतमाम किया. मैंने कहा यार आज आप जो है ना फला डिपार्टमेंट को बोले जो आप चाहते हैं ना वही डिनर करेंगे. अच्छा, आई लव ज़ेंडर्स, एस्प्रेसोस, टेक काइंड ऑफ थिंग्स. उसने बोल दिया नहीं भाई हम चाहेंगे अला राही, पब्लिसिटी ब्यूइंग की. तो मैंने कहा वो नहीं आता जो बड़ा रोटी के अंदर सारे सामान होते हैं, बट आई डोंट लाइक वो द मीटी काइंड ऑफ थिंग्स. तो मैंने कहा जो बोलते हैं लेकर आओ. मैडम 28 लोगों को हमने इनवाइट किया और जिस शख्स के लिए इनवाइट किया वो कहता है कि यार अचानक से काम आ गया. मैंने कहा उसका दूसरा वाला कह रहा है यार बस वो नहीं है तो मैं भी नहीं आया. 3 साल तक कोशिश कर ली. क्या कहीं हमें रुक जाना चाहिए या कहीं उन लोगों को भी रुक जाना चाहिए जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं उस माहौल को बेहतर करने के लिए. बट आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं नाम लेना चाहूँगा, आई रियली थैंकफुल टू द एक्सेलेंट लीडर हु टोल्ड अगर कोई नहीं आता मैं अपने सारे टीम मेंबर्स लेकर आऊँगा. ही फुलफिल दिस प्रोमिसेस. ठीक है, वो एक पार्ट है. ऐसे माहौल में क्या करें? क्या रुक जाना अच्छी बात है? क्विट करना भी अच्छी बात है या मैं बैगेज को कैरी करके खामखा दूसरों के लिए नुकसान पैदा कर? नहीं, आई थिंक बैगेज कैरी करने की बात नहीं है. जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो नॉर्म के ख़िलाफ़ होती है तो वहाँ एक्सपेक्टेशन तो है that there will be early adapters and there will be people who will resist. तो जो resist कर रहे हैं उनकी वजह से हमें रुकना नहीं चाहिए. क्योंकि इवेंचुअली जो रेजिस्ट कर रहे हैं उनके अपने कोई ना कोई मोटिवेटर होगी. सो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट डिगिंग डीप एंड एट वन पॉइंट इन टाइम यू देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अर्ली अडैप्टर्स. डिग भी किया, डिग डाउन भी किया और बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी मीटिंग चल रही. गोरा आता है कहता है कि व्हाट्स अ प्रॉब्लम. मैंने कहा सर देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अमेजिंग. I'm getting my money every year. I'm getting a handsome increments. My bosses are appreciating. But there's a one thing that I want to tell you in Urdu. I exactly quote it. कि काम सब मिलके करेंगे. जो आप चाहते हो ही होगा. तजाद इस बात का है आखिर में वो क्राउन पहनेगा कौन, वो ट्रॉफी को लिफ्ट करेगा कौन. बस यही है फसाद की जड़. हम ट्रॉफी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्राउन भी देने के लिए तैयार हैं. वो कहता है इन 3 सालों में तुमने इतना अपने आप को ब्रांड बना दिया या उस डिपार्टमेंट को इतना ब्रांड बना दिया, हम चाहें भी ना पता होगा कि तुमने किया है. आप इस जंग को कैसे लड़ें? हम चाहते हैं, हम अपना वो जो कहते हैं ना हम हथियार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं. भाई ओके मेजेस्टी जो आप चाहेंगे वही होगा. ये भी कर लिया हमने, तभी भी वो चीज़ें सेटल नहीं हो रही. क्या आप समझती हैं कि शुड वी गिव अप, क्विट और कोई रास्ता अख्तियार कर लो? नहीं, देखिए अंदर के रहने को जगह है ना अभी आप. हाँ, नहीं, देखें पहली चीज़ तो ये है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं का शॉर्टकट या कोई फॉर्मूला नहीं है. different people are motivated by different aspects. Yes. भी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि भाई यो येलो एंड ग्रीन एंड so different personality types have different motivations. So there is not a shortcut or a formula. अच्छा, और अपने तजुर्बे से ही मैं ये बात कहूँगी कि ओवर द इयर्स ये भी मैंने रियलाइज़ किया है कि इट्स नॉट जस्ट the same people who are motivated by the same thing over and over again. Yes. I think it depends on the context, the situation. So it's all about trial and error. With people, there is no shortcut. No shortcut. There's no machine formula. No formula. No math. और जहाँ तक सवाल है ट्रॉफी की, हाँ. तो अगर आपने ट्रॉफी को इतना बड़ा बना दिया है कि सिर्फ ट्रॉफी ही सब कुछ है, तो फिर yes, there will be a problem. ये the problem. ठीक है. Right. अब ये इम्पोर्टेंट है कि क्या ट्रॉफी ज्यादा बड़ी है या उस चीज की अचीवमेंट. नहीं वर्ल्ड कप अगर प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट और द एंड इज मोर इम्पोर्टेंट. वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ तो अप्रेजल में रिजल्ट तो आएगा ना. ट्रॉफी तो चाहिए मैडम. देखिए किसको नहीं चाहिए, सबको ट्रॉफी चाहिए. बट अगर ट्रॉफी ही इम्पोर्टेंट है और ट्रॉफी भी दिखाई जा रही है कि वही एक पुल है,
तो लेकिन बहुत ज़रूरी है कि फिर इस ट्रॉफी तक पहुंचने के स्टेप्स बहुत क्लियरली डिफाइन। इस ट्रॉफी तक पहुँचे और ट्रॉफी को स्टेप्स भी जानते हैं, और अगर मैं जंग जीतना चाहता हूँ, ट्रॉफी नहीं, तो मुझे I think another important aspect is very open communication. I think the only thing that can help in this situation राइट and help us deliver results with the people who may be very difficult to work with. The only thing that I have learned over the years that works is communication. And when I say it's not about language, it's about your ability to connect with. तो आपकी बात मान लेते हैं जी, गलतियाँ माफ़ कर सकते हैं, चालाकियाँ माफ़ नहीं होंगी। हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जो एरर्स हमसे हो गई हैं, हम अब खुद को भी माफ़ करते हैं, लोगों को भी हम माफ़ करते हैं, चालाकियाँ माफ़ नहीं करेंगे, भले कल्चर बने या ना बने। मैं चाहूँगा कि इस ओवरऑल पूरे पॉडकास्ट के अंदर आप मैसेज देना चाहें उन लोगों को, क्या मिल रहा है स्टॉपर बन के, क्या मिल रहा है कि सड़क इतनी खूबसूरत जा रही है, बीच में खड्डा खोद के क्या मिल रहा है, सब लोग चल रहे हैं, आप भी चलो, रोक के मिलेगा क्या, क्या एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उस सेटिस्फैक्शन को लेकर क्या करोगे? इन द एंड वी हैव टू डाई। जब लोग ही नहीं रहेंगे बिल्कुल तो वो जेलसी रख के क्या करूँगा, लोग ही नहीं रहेंगे, बिल्कुल। उन गलतियों को पाल के क्या करूँगा। इन द एंड हम चाहते हैं कि एनी मैसेज फॉर द गेम स्टॉपर्स, शो स्टॉपर्स। I think the most important message is be true to yourself. Yeah. ठीक है, सबसे पहले if you're not working for yourself, you cannot work for anybody. Be true to yourself. Secondly, people are important. Relationships are important. खुद के लिए काम करें. Work on your development. अगर आप डर्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो भी खुद के लिए ना. ये खुद के लिए I think start working for your own self, and that doesn't mean that you're being selfish. से Work for yourself, focus on your development, yes, focus on doing the right things. इतना बिजी हो जाओ कि मुझे उस पॉलिटिक्स को सोचना ही ना पड़े, Exactly. rather than myself. Focus on deliverables at the end of the day. Reputation is what matters. I think प्रोफेशनल्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, रेपुटेशन रहे. रेपुटेशन ले जाते। जी. तो जो उर्सा कहती हैं कि इतना बिजी हो जाए अपनी डेवलपमेंट के अंदर कि आपको मौका ही ना मिले उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने के लिए। सो किसी महापुरुष ने फरमाया कि 10,000 घंटे लगाने हैं लगाइए, 17 साल लगाने हैं लगाइए, इतना नाम बना दीजिए कि आपका नाम लोग भूल जाएं, और जब उस इदारे का या फिर उस चीज़ का नाम लिया जाए तो आपका नाम सर फहरिस्त हो। जब हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है, तो बाबर आजम और विराट कोहली का नाम लिया जाता है। जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा एक्टर कौन है, शाहरुख खान का बॉलीवुड में नाम लिया जाता है। आप अपनी ऑफिस के शाहरुख खान हैं या नहीं, आस्क योरसेल्फ। आप अपनी ऑफिस के डिपार्टमेंट के विराट कोहली या बाबर आजम हैं या नहीं। सो इन चीज़ों पे तवज्जो लगा लें। Why only male legends? आप ओके, अब हम चाहेंगे कि एक आदि आप भी नाम लेना चाहते तो ले सकते हैं। यस, आप कटरीना बन सकते हैं, बॉलीवुड तक नहीं. अगर आप अपने डिपार्टमेंट की कतरीना बनना चाहती हैं तो विकी कौशल का जो है वो विकी कौशल जैसे एक्टर्स को भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अब तरीके हैं। इफ़ यू वांट टू बी द स्मार्टेस्ट, आप जेंडर बायस ना हो, आप कुछ भी चूज़ करना चाहते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स से पीछे मत भागें। अपने इंटेलेक्ट, अपने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों को कॉम्बो लें, और रिजल्ट कैसे ड्राइव कर सकते हैं, डिलीवरेबल्स आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उन पे फोकस करें। ट्रस्ट मी, यू विल बी फ्री फ्रॉम the dirty politics, the corporate politics. Thank you very much. God bless you. Thank you so much. It was really nice. God bless you. Thank you. All right, thank you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.